भाई भाभी ने हाँ कर दी है। कुछ तुम होश में आ जाओ जल्दी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया जी कॉफी। भैया जी, डॉक्टर ने मैसेज किया है दवाई के लिए, लेके आ जाऊं? नहीं, पहले मैडम को गन पॉइंट पे रख जरा 5 मिनट। अरे मैडम जी, आप भी ना, मतलब क्या इतनी जल्दी क्या हर बात की? पता था मुझे पता था कि आप ये जरूर बोलेंगे और आपने बोल दिया। वो मैंने कहा था ना कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं उनसे बात कर रही हूँ, फिर भी बीच में बोली। तमीज नाम की कोई चीज है ही नहीं क्या तुम में? राखी जी, मैं जानती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब करण ने सहरे के पीछे छिपकर प्रीता से शादी की। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि प्रीता ने यहाँ आकर चोरी से घूंघट की आड़ में करण से शादी कर ली। लेकिन आप जानती हैं कि प्रीता ने ऐसा क्यों किया? प्रीता ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। एक वजह है जिस वजह है बताओ सरला। प्रीता ने घूंघट की आड़ में करण से शादी क्यों की? अगर तुम्हें वजह पता है तो बताओ। जैसे हमें पता है कि करण ने सहरे की आड़ में प्रीता से शादी क्यों की, क्योंकि उसे लगता था, नहीं लगता नहीं था, उसे यकीन था कि महेश के एक्सीडेंट के पीछे प्रीता का हाथ है, और इसलिए मेरा बेटा कोमा में चला गया, इसलिए उसने बदला लिया। अब तुम बताओ हमें वजह क्या वजह है कि प्रीता ने घूंघट की आड़ में करण से शादी की? बताओ। ये सोनी गुड़ी कौन है? सोनी नहीं, शेरनी हूं मैं। अच्छा, तो ये शेरनी कौन है? प्रीता अरोड़ा की बहन हूं मैं। अरे भाई की साली साहिबा। चलिए आपको मिलाता हूँ आपकी बहन से, चलिए। छोड़ मुझे, छोड़ो उसे। छोड़। प्रीता जी फिक्र मत कीजिए, मैं इन्हें कोई जख्म नहीं दूंगा। लेकिन मैं दूंगी। छोड़ो उसे। अच्छा जाइए जाइए, मिल लीजिए अपनी बहन से। इधर आओ, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया जी, क्या करे, ठोक दे का? अरे नहीं गब्बर, रस्सियां खुल रही हैं, खुलने दे। हम भी तो देखें बहनों का मिलाप कैसा होता है। खुश हो गई सृष्टि? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम ले रहा है, चुप कर। देखिए भाभी जी, अब ये शादी हो गई एकदम प्रॉपर। देखिए, दुल्हन की तरफ से उसकी बहन और दूल्हे की तरफ से उसका भाई। अब होगी ये शादी धूमधाम से। लेकिन ये शादी होगी कैसे? पंडित तो तुम्हारे पास है नहीं। ठीक, कैसी बातें करो पंडित जी, यहीं पर बैठे हैं। क्योंकि ये पंडित
शादी कराने वाला पंडित नहीं है, ये तो क्रियाक्रम कराने वाला पंडित है। क्यों? पंडित जी से पूछ लो। मैं पंडित? इसका मतलब पंडित जी है भी और नहीं भी। ये क्रियाक्रम वाला करा दे इन दोनों का क्रियाक्रम। भैया जी, आपने तो कहा था जो सबसे पहले पंडित मिले उसे लेके आने के लिए। मैंने तो वजह बता दी, अब तुम बताओ अपनी वजह। अगर प्रीता के ऐसी शादी करने के पीछे का सच मैंने सबको यहाँ बता दिया तो हो सकता है कि ये शर्लिन और माहिरा फिर से अपना कोई खेल खेलें और सारा इल्जाम मेरी बच्ची प्रीता के सर पर डाल दें। तो अब प्रीता को ही फैसला करना होगा कि उसे इन लोगों को सच बताना है तो कब। वजह मैं जानती हूँ राखी जी, लेकिन मैं खुद वजह नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि प्रीता खुद यहाँ आए और वो ये वजह बताए कि उसने घूंघट की आड़ में करण से शादी क्यों की। वाह वाह सरला अरोरा, कमाल का एक्सक्यूज ढूंढा है तुमने। कोई वजह तो है नहीं, इसलिए बहाने बना रही हो। पता है मुझे वजह। आप जानती हैं ना कि प्रीता कितना प्यार करती है आपसे, कितना मानती है आपको, कितनी इज्जत करती है वो आपकी। मेरा जितना ना सही लेकिन मुझसे कम प्यार नहीं करती है वो आपको, और आप भी उसे अच्छे से जानती है। मैंने देखा जब ऋषभ दिखा रहा था कि आपने उसका गृह प्रवेश किया, कितना प्यार था आपकी आंखों में, आपके दिल में। प्रीता को इस घर की बहू मान लिया आपने। तो राखी जी, अगर आपने प्रीता को इस घर की बहू मान ही लिया तो ये माहिरा यहाँ क्या कर रही है? एक लड़की जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये शादी वैसी नहीं हुई जैसी हर शादी होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सपने होते हैं हर बेटी, हर लड़की के दिल में। बहुत सारे सपने लेकर वो अपने ससुराल में आती है कि उसे सबका मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। मैं जानती हूँ कि सब लोग उसे अभी पसंद नहीं करते, लेकिन आप उससे प्यार करती हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आप बताइए, एक लड़की क्या कभी सहन कर सकती है कि वो अपने ससुराल में है और उसके सामने वो लड़की घूम रही है जो उसके पति से पहले शादी करना चाहती थी। वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है तो मेरी प्रीता को कितना तंग करती होगी, कितना सुनाती होगी, कितना दुख होता होगा मेरी बेटी को इसे देखकर। आप तो सास है ना, आपको चाहिए था कि मेरी बेटी को इस घर में बहू का दर्जा दे, उसे प्यार से रखे। तो आप बताइए, कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, कहाँ चली गई मेरी प्रीता? इसने ही कुछ किया होगा ना। बस इसी इनफ सेड, बहुत इल्जाम लगा दिया तुमने मेरी बेटी पर। इनफ। लगाऊंगी मैं इल्जाम, जो महसूस कर रही हूँ वही बोल रही हूँ। इसने ही किया होगा सब कुछ। यही लेकर आई है ना ये चिट्ठी, ये बताइए, ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये प्रीता कभी लिख ही नहीं सकती। ये क्या है? इसके ये जो हैंडराइटिंग है, इसकी ये जो लिखावट है, ये प्रीता की नहीं है। इस घर में कोई नहीं लिख सकता है ना। या तो ये चिट्ठी किसने लिखी है? ये माहिरा नहीं लिखी होगी। इसी ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। ये इसी से पूछिए कि कहाँ है प्रीता। ये जानती होगी ना, तो इसी से पूछिए ना प्रीता कहाँ है। सब आपकी वजह से हो रहा है राखी जी। लेकिन सरला जी, मैंने तो नहीं, आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। आपने मेरी बेटी को वो जगह ही नहीं दी, उसे वो मान ही नहीं दिया। आप इसकी बात पर विश्वास कर रही है और आपने बिल्कुल भी प्रीता पर विश्वास नहीं किया। आपकी गलती है ये। और ये इसे पूछिए कि कहाँ है प्रीता,
क्या किया इसने प्रीता के साथ, इसको तो पता होगा ना। मुझसे क्या पूछ रही, मुझे क्या पता कहाँ गई? वो लिख के तो गई है, पृथ्वी के साथ गई है। नहीं गई है वो कहीं, वो कहीं जा ही नहीं सकती। अगर उसे जाना होता तो वो इस घर में आती ही क्यों? नहीं जा सकती है वो कहीं, इतनी कमजोर नहीं है वो। आप लोगों ने जब उसे धक्का मारा था ना इस घर से बाहर, तो आई थी वो सीधा अपने घर, अपनी माँ के घर। अगर आज भी उसे कुछ बुरा लगा होता, उसके साथ कुछ गलत होता, तो कहाँ जाती वो? अपने मायके जाती, मेरे पास आती, मुझे बताती, आपको बताती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जरूर कुछ गलत हुआ है उसके साथ। ये तो प्रीता की जगह लेना चाहती है ना। प्रीता की तरह ही, उसकी तरह ही कपड़े पहनकर सबसे मिल रही थी जैसे इस घर की बहू है। ये चाहती ही नहीं थी कि प्रीता यहाँ पर हो। मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब कुछ इसने किया है और इस सब की जिम्मेदार आप है राखी जी। अगर आप इसे इसकी जगह बता देती, इसे इस घर से जाने के लिए कह देती ना, तो प्रीता के साथ ये सब कुछ नहीं होता। एक सास होने के नाते अगर आप मेरी बेटी को सब अधिकार दे देती ना, तो प्रीता के साथ ये नहीं होता। आज प्रीता यहाँ होती। आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अपनी बेटी आपको दी थी, आप मुझे बताइए मेरी प्रीता कहाँ है? पूछिए इससे कि प्रीता कहाँ है। पूछिए ना इससे, ये जानती होगी कि प्रीता कहाँ है। आप सब लोग मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कोई इसे क्यों नहीं पूछ रहा? और आप जिम्मेदार हैं सबके। आप ही है जिम्मेदार। बस आपकी वजह से ही प्रीता आज यहाँ नहीं है। चल आंटी अब बस कीजिए। मेरी प्रीता कहाँ है ऋषभ? मेरी प्रीता कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे उनको। आप बिल्कुल चिंता मत करो सरला आंटी, हम उनको ढूंढ लेंगे। हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे उसे शायद यहाँ नहीं भेजना चाहिए। नहीं आप ऐसा मत सोचो।